इमोशनल रूप से सुरक्षित बन जाओ। पूरा 12 पहली वाली नहीं बिकी, अभी एक और आ गई साला। जो लोग भावनात्मक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, वे लगभग हर चीज को एक खतरे के रूप में देखते हैं। यह कितनी बड़ी घातक चीज है। जिन बच्चों के मां बाप नहीं हैं, या जिन बच्चों के मां बाप का साया जल्दी उठ जाता है, या जिनमें से मां बाप के बनती नहीं है, या जिन बच्चों के मां बाप में तलाक हो जाता है, या जिन बच्चों के मां बाप उन्हें पूरी तरीके से वो प्रेम नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों की जिंदगी में वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो उन्हें पूरी जिंदगी इंसानों से खतरा नजर आता है। ये तो प्राकृतिक है, ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। मुझे तरस उन लोगों पे आता है जिनके पास सब कुछ सही था रे। अरे माँ बाप से लेके, परिवार से लेके, बड़े बुजुर्गों से लेके सबने आशीर्वाद दिया, सबने पाला पोसा, सब ओके, और जिंदगी में सब हरा ही हरा चल रहा है, सब ओके ही ओके है। ऐसे लोग साला अपने भविष्य को अपने सपनों में खुद बिगड़ता हुआ जब देखते हैं तो मैं उन पे तरस आता है। ऐसा क्यों है ये लोग? सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन भारत के आदमी को मजा तब आता है जब कुछ कुड़चन हो, जब कुछ दर्द हो, तब मजा आता है। यार ये भी सब बिगड़ गया तो, जिंदगी बर्बाद हो गई तो, इसे नहीं हुआ तो, इसे वो नहीं हुआ। ऐसी बातें क्यों कर लेता है आदमी? क्योंकि उसे मातम मनाने में मजा आता है। भारत के आदमी में नेचुरली एक 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 ठीस रहती है। आओ रे, अरे भाई बैठो रे, सब बैठो, आओ, सामूहिक मातम मनाते हैं। उनको उनको इनको कोई भी चीज को मातम के रूप में करने में मजा क्यों आता है? क्योंकि वो लोग भावनात्मक रूप से सुरक्षित नहीं है। इमोशनल रूप से सुरक्षित बन जाओ। भावनात्मक रूप से जितना सुरक्षित रहोगे, हर चीज को खतरे के रूप से नहीं देखोगे। आप जब भी इस बिजनेस को करते हुए किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पिछले 72 घंटों में जो आपके साथ गुजरा है, उस सेल के ऊपर उसका सीधा इंपैक्ट होता है, सीधा प्रभाव होता है। और अगर आप घर से पत्नी से लड़के निकले हो तो 72 दिन तक साला सेल्स के ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ता है, इतना असर पड़ता है। वहां का म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वहां से ली हुई मेमोरी और यादें आपके साथ लगी रहती है, स्मृतियां साथ चलती हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से जो सुरक्षित नहीं है, उन्हें सब में खतरा ही दिखता है। एक और साइट आ गई तो जो जो जिंदगी से खपाए ना, वो बारे पहली वाली नहीं बिकी, अभी एक और आ गई साला, उसको खतरा ही खतरा। और जो आदमी भावनात्मक रूप से सुरक्षित है कि चिंता नहीं है यार, भीतर से अच्छी उम्मीदों का सागर बह रहा है, आने दो, सब कुछ कर गुजरेंगे, कुछ नया बड़ा, कुछ नया चैलेंजिंग, कुछ नया, कोई टेंशन नहीं है, कर गुजरेंगे। सर, भावनात्मक रूप से अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज में भी खतरा नजर आएगा। दो दोस्त थे, जिगरी थे, गांव में हमेशा अक्सर सियारों का आतंक होता था, अक्सर। तो गांव के सरपंच ने किधर जाओ रे, कोई सियार पकड़ के लाओ, साला एक सियार का 1000 रुपये मिलेगा। दोनों ने कहा वाह यार, 20-50 सियार लाते हैं यार, 50,000 रुपये कमाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। दोनों चले गए। एक रात जंगल में, 2 रात जंगल में, 3 रात कोई मिला ही नहीं, सियार आया नहीं। एक रात को जब सो रहे थे, रात को 2 बजे 10-15 सियार आ गए। एक दोस्त खुश हो गया, दूसरा उठते फट गई। साला एक खुश हो गया, एक की फटी, कारण क्या? जो इमोशनली सिक्योर था उसे सपना याद रहा, वो भूला नहीं कि हम क्यों आए थे, वो पर्पज उसे याद था रे कि एक सियार 1000, और उसका वो 1000 गायब हो गया। उसको मतलब नहीं है साला 800 मिलेगा कि 700 मिलेगा, अपने को कोई मतलब नहीं है 1 गज का, अपने तो ये फट गई यार हमारी। तो उसने उसको याद दिलाया, रोए साले 10 दिन से पड़ा था, आया क्यों था, तू भूल गया? ये जो सामने है 15, इसका मतलब 15,000 है। ओ 15,000 है, ओके ओके, चलो पकड़ते सालों को। ऐसे आपके भीतर की शक्तियां कभी कभी भूल जाओ तो आपका सीनियर मदद करेगा, आपका लीडर मदद करेगा, आपका ट्रेनर मदद करेगा, किताबें मदद करेगी, आपका मार्गदर्शक मदद करेगा। हर बार वो सिर्फ ये कहेगा, डरे मत, डरे मत, डरे मत, क्योंकि प्रकृति लड्डू बांटती है जब कोई डरता है। प्रकृति लड्डू बांटती है जब कोई डरता है। और लड्डू की साइज कैसी होती है? फटने की साइज के अनुपात में लड्डू की साइज होती है। इसलिए ये बात सब जगह लागू होती है। आप देख लो, आप पुलिस वालों से कभी भिड़ जाओ आप, तो लड्डू कितने का बटेगा, जिस अनुपात में फटेगी। नहीं पकड़ में आया? आप कहते हो तू जेल में ले जाके डाल दे, वो कह रहे साला पटक रहे, 100 रुपये लेके निकल ले यार, फालतू साला कोई मैं। भाई साहब मेरी इज्जत है, मेरी सोसाइटी में मेरा क्या होगा?
रुको रुको आराम से इसका सही करो, हाँ बिल्कुल आपकी कोई टेंशन, 50,000 की फटेगी तेरी। कुछ गहरा समझा गया मैं, कुछ गहरा बता गया। पूरी जिंदगी प्रकृति आपके डरने पे लड्डू बांटती है, ये आज समझ में आया। लड्डू की साइज इंपॉर्टेंट है, वो किस साइज का होता है। आप बोल नहीं पाते, मेरे को डर नहीं लगता, आपको बोलने में ऐसा लगता है अच्छा नहीं। मैं बोलता है जिस साइज की फटेगी उस साइज का लड्डू बटेगा। नहीं फटी 500 रुपए में आ जाओगे, ज्यादा फट गई 50,000 में आओगे, और अगर आपका रुतबा बड़ा है, शहर में आप बापू हो, तो लड्डू बहुत भारी बटेगा रे, बड़ा लड्डू बटेगा, क्योंकि साइज वही है फटने की। आज के बाद पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं, कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं डरेगा, कभी डरना नहीं। इमोशनली सिक्योर्ड रहना, व्यक्ति कह दे, वस्तु कह दे, स्थान, घटनाएं, लोग, परिस्थिति जो भी आपको हर्ट कर दे, हर्ट नहीं होना। चैंपियन चैंपियन होता है। इमोशनल रूप से सुरक्षित बन जाओ। पहली वाली नहीं बिकी, अभी एक और आ गई साला। जो लोग भावनात्मक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, वे लगभग हर चीज को एक खतरे के रूप में देखते हैं। यह कितनी बड़ी घातक चीज है। जिन बच्चों के मां बाप नहीं हैं, या जिन बच्चों के मां बाप का साया जल्दी उठ जाता है, या जिनमें से मां बाप के बनती नहीं है, या जिन बच्चों के मां बाप में तलाक हो जाता है, या जिन बच्चों के मां बाप उन्हें पूरी तरीके से वो प्रेम नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों की जिंदगी में वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो उन्हें पूरी जिंदगी इंसानों से खतरा नजर आता है। ये तो प्राकृतिक है, ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। मुझे तरस उन लोगों पे आता है जिनके पास सब कुछ सही था रे। अरे माँ बाप से लेके, परिवार से लेके, बड़े बुजुर्गों से लेके, सबने आशीर्वाद दिया, सबने पाला पोसा, सब ओके, और जिंदगी में सब हरा ही हरा चल रहा है, सब ओके ही ओके है। ऐसे लोग साला अपने भविष्य को, अपने सपनों में खुद बिगड़ता हुआ जब देखते हैं तो मैं उन पे तरस आता है। ऐसा क्यों है ये लोग? सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन भारत के आदमी को मजा तब आता है जब कुछ कुड़चन हो, जब कुछ दर्द हो, तब मजा आता है। यार ये भी सब बिगड़ गया तो, जिंदगी बर्बाद हो गई तो, इसे नहीं हुआ तो, इसे वो नहीं हुआ। ऐसी बातें क्यों कर लेता है आदमी? क्योंकि उसे मातम मनाने में मजा आता है। भारत के आदमी में नेचुरली एक 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 ठीस रहती है। आओ रे, अरे भाई बैठो रे, सब बैठो, आओ, सामूहिक मातम मनाते हैं। उनको उनको इनको कोई भी चीज को मातम के रूप में करने में मजा क्यों आता है? क्योंकि वो लोग भावनात्मक रूप से सुरक्षित नहीं है। इमोशनल रूप से सुरक्षित बन जाओ। भावनात्मक रूप से जितना सुरक्षित रहोगे, हर चीज को खतरे के रूप से नहीं देखोगे। आप जब भी इस बिजनेस को करते हुए किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो पिछले 72 घंटों में जो आपके साथ गुजरा है, उस सेल के ऊपर उसका सीधा इंपैक्ट होता है, सीधा प्रभाव होता है। और अगर आप घर से पत्नी से लड़के निकले हो, तो 72 दिन तक साला सेल्स के ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ता है, इतना असर पड़ता है। वहां का म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वहां से ली हुई मेमोरी और यादें आपके साथ लगी रहती है, स्मृतियां साथ चलती हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से जो सुरक्षित नहीं है, उन्हें सब में खतरा ही दिखता है। एक और साइट आ गई तो जो जिंदगी से खपाए ना, उरे पहली वाली नहीं बिकी, अभी एक और आ गई साला, उसको खतरा ही खतरा। और जो आदमी भावनात्मक रूप से सुरक्षित है कि चिंता नहीं है यार, भीतर से अच्छी उम्मीदों का सागर बह रहा है, आने दो, सब कुछ कर गुजरेंगे, कुछ नया बड़ा, कुछ नया चैलेंजिंग, कुछ नया, कोई टेंशन नहीं है, कर गुजरेंगे। सर, भावनात्मक रूप से अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज में भी खतरा नजर आएगा। दो दोस्त थे, जिगरी थे, गांव में हमेशा अक्सर सियारों का आतंक होता था, अक्सर। तो गांव के सरपंच ने किधर जाओ रे, कोई सियार पकड़ के लाओ, साला एक सियार का 1,000 रुपये मिलेगा। दोनों ने कहा वाह यार, 20-50 सियार लाते हैं यार, 50,000 रुपये कमाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। दोनों चले गए। एक रात जंगल में, 2 रात जंगल में, 3 रात कोई मिला ही नहीं, सियार आया नहीं। एक रात को जब सो रहे थे, रात को 2 बजे 10-15 सियार आ गए। एक दोस्त खुश हो गया, दूसरा उठते फट गई। साला एक खुश हो गया, एक की फटी, कारण क्या? जो इमोशनली सिक्योर था, उसे सपना याद रहा, वो भूला नहीं कि हम क्यों आए थे, वो पर्पज उसे याद था रे कि एक सियार 1,000, और उसका वो 1,000 गायब हो गया। उसको मतलब नहीं है साला 800 मिलेगा कि 700 मिलेगा, अपने को कोई मतलब नहीं है 1 गज का, अपने तो ये फट गई यार हमारी तो।
उसने उसको याद दिलाया, रोए 10.5 दिन से पड़ा था, आया क्यों था, तू भूल गया? ये जो सामने है 15, इसका मतलब 15,000 है। ओ 15,000 है, ओके ओके, चलो पकड़ते सालों को। ऐसे आपके भीतर की शक्तियां कभी कभी भूल जाओ तो आपका सीनियर मदद करेगा, आपका लीडर मदद करेगा, आपका ट्रेनर मदद करेगा, किताबें मदद करेगी, आपका मार्गदर्शक मदद करेगा। हर बार वो सिर्फ ये कहेगा, डरे मत, डरे मत, डरे मत, क्योंकि प्रकृति लड्डू बांटती है जब कोई डरता है। प्रकृति लड्डू बांटती है जब कोई डरता है। और लड्डू की साइज कैसी होती है? फटने की साइज के अनुपात में लड्डू की साइज होती है। इसलिए ये बात सब जगह लागू होती है। आप देख लो, आप पुलिस वालों से कभी भिड़ जाओ आप, तो लड्डू कितने का बटेगा?